जेम्स जी का जोरदार हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सुंदर नाम में जय मसीह की। आई बिलीव कि आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर के प्रेजेंस में पाए जाते हैं। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आज का वचन परमेश्वर आपसे बात करे। जीसस अब्बा रोशा गडमा गालाबा। आप आनंदित हैं? इस किसके लिए? ग्लेशियस, हमें परमेश्वर के लिए सदा आनंदित रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि प्रभु मैं अपने बर्थडे में किसको बुलाऊं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना कि जो बर्थडे वाला रहता है वो बैठ के सुनता है और उसके लिए डिक्लेरेशन होता है। लॉर्ड मेरे को बोलता है तू खुद ही डिक्लेयर करे और खुद ही ले और खुद ही प्रीच कर। आज भी मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी प्रभु आज के दिन मुझे लगेगा क्या थोड़ा सा बैठ के सुनेंगे। नहीं, बोले नहीं, आज के दिन काम नहीं की तो जिंदगी भर काम नहीं करे पाएगी, क्योंकि आज तेरा दिन है, जन्मदिन। आज तेरा स्टार्ट है एक नए साल के लिए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि ये साल मैं परमेश्वर की सेवा करने पाऊँ और यही डिक्लेरेशन आप भी लेने पाओ, क्योंकि आज का वचन प्रोफेटिक होगा। आमीन। प्रोफेसीज में नहीं जाएंगे लेकिन प्रोफेटिक वर्ड ऑफ गॉड लेके जाएंगे। ग्लेशियस, हालेलुया, हालेलुया। देखिए सितंबर मंथ, ओके, आज हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? सितंबर मंथ के एकदम मिड 15 में। ओके, तो सितंबर इज अ मंथ ऑफ बर्थ। ओके, बोलोगे कैसे? बिकॉज सितंबर का जो डे मंथ का जो न्यूमेरिकल नंबर है वो है 9। मेरी माँ 9 महीने पेट में रख के मुझे पैदा की। 9 महीने के बाद ही एक बच्चा पैदा होता है। अगर आज आप 9वें महीने के ऊपर खड़े हो, मतलब आप एक जन्मदिन मनाने जा रहे हो। स्पिरिचुअली बर्थ। अभी तो बहुत बर्थ हो गया आपका, लेकिन इधर हम लोग किसके लिए आए? स्पिरिचुअली बर्थ। इसलिए 9 ही वरदान है। इस समथिंग डीप। ओके, 9 ही फल है। ये हाँ, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा के 9। 10 क्यों नहीं है? 10 क्यों नहीं है? 11 क्यों नहीं है? 12 क्यों नहीं है? 8 क्यों नहीं है? 7 क्यों नहीं है? लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भरते हो, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, उस दिन आपका एक आत्मिक जन्म होता है। रसा था, और वो आत्मा के 9 फल आपके अंदर आते हैं। वही आत्मा के 9 वरदान आपके जीवन में आते हैं जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाते हो। हर एक चीजों में एक नया जन्म है, हर एक चीजों में एक नई आगाज है। बॉर्न अगेन बोलते हैं ना, बपतिस्मा लेते तो एक नया जन्म। जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होता है तो भी एक नया जन्म। तो क्यों पवित्र आत्मा 9 फल को लिए है? क्यों पवित्र आत्मा 9 ही वरदानों को लिए है? इसलिए नहीं कि क्योंकि कबूतर का 9 पंख होता है, नहीं, वो एक सिंबल है। और पवित्र आत्मा तो आदि से है, जब कबूतर नहीं बना था तो भी वो है। उसको देखते देखते कबूतर को बनाया गया है कि पवित्र आत्मा तू क्या कैरी करता है। आप सुन रहे हो? मैं दीप जल में ऊपर ऊपर प्रीच कर
कोई सुन रहा है मुझे? डीप हो गया है क्या? मैं ऊपर ऊपर प्रीच कर दूंगी फिर। डीप हो गया है, गो डीपर बोलोगे तो फिर डीप। गो डीपर, गो डीपर, ले फ्राका सोठो जीसस। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेते हो या पवित्र आत्मा से भरते हो तो आपके अंदर 9 फल आते हैं, 9 आत्मा के वरदान आते हैं। क्यों पता है? क्योंकि एक बच्चा, डैडी हमें शेयर किए थे, एक बच्चा अपने माँ के गर्भ के अंदर पानी में रहता है, ओके, वहाँ पॉटी और ये नहीं कर पाता है, लेकिन जैसी बाहर आता है पोटी और सुसु पूरा करता है। और वही बच्चा पानी के अंदर रह नहीं सकता जो 9 महीने से पानी के अंदर। ओके, क्यों पता है? आप आत्मिक जीवन में वो नहीं कर सकते जो आप शारीरिक जीवन में कर रहे हो। पानी के अंदर क्यों है बच्चा पता है? क्योंकि पानी के अंदर ही एक अर्थ था। समझ रहे? हम एक सृष्टि हैं परमेश्वर की, इसलिए आदि में बोलती हूँ, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी तथा परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। प्रोफेटेस के ऊपर भी, गहरे जल के ऊपर माँ के पेट के अंदर प्रोफेटेस महिमा है और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। लेकिन अब बाहर आते हो तो अदन में आ गए। अब वहां पे आत्मा का क्या क्या फल है खाने लगोगे। इसलिए जो गर्भ में है ना वो स्पिरिचुअली परमेश्वर बिल्ड कर रहा है। इसलिए जब आप माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हो ना उस समय संसार आपको देखने आता है, और जब तक आप अपने माँ के पेट में हो ना तब तक परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा तीनों आपको देखते हैं। अब पोटी करो या सुसु करो कोई मतलब नहीं। खिलाने वाला यीशु, खिलाने वाला परमेश्वर, खिलाने वाला पवित्र आत्मा होता है। और जैसे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकलकर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में आया। कौन सा 6वां महीना? समझो, ओके। अभी आप मैच्योर्ड लोग बैठे हैं, बच्चा कौन से महीने में उछलता है? लड़के लोग के, क्योंकि 6वां महीना एलिशिबा का चल रहा है, ठीक है। मेरी दादी बोलती है 5 महीने से, ओके, 5 महीना प्रॉपर है कि बच्चा खेलता है, ओके। तो 1 महीने तक बच्चा उछल रहा है, कूद रहा है, तो पवित्र आत्मा से नहीं भर। सुना? जैसे मरियम जो यीशु एक भविष्यवक्ता को लेके आ रही है, वैसे ही जैसे वो सुनी एलिशिबा नमस्कार, वो जो यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरा हुआ था उसको एक्टिवेट किया यीशु, और वो उसकी माँ पवित्र आत्मा से भर गई। तो अभी तक यूहन्ना तो कूद रहा है, बांध रहा है, तेरी माँ क्यों नहीं भर रही पवित्र आत्मा से? भविष्यवक्ता रहा है, चाहे वो गर्भ में क्यों ना हो, चाहे उसका नींव ही क्यों ना डला हो, वो भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवक्ता है। और जब आप एक भविष्यवक्ता के मुंह से एक नमस्कार भी सुन लोगे ना, एक्टिवेट अपने आप होने लगोगे। ये बड़ा गहरा प्रकाशन है। इतना दिन से हो ना, तेरे को किसी का जरूरत नहीं पड़ रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन जिस दिन एलिशिबा को सुनना ही पड़ा, किसका? यीशु, जो मरियम की ओर से बोल रहा है।
इसलिए मैंने बोला एक भविष्यवक्ता जब आता है वो आपके आत्मिक जीवन में भरपूरी को लेके, परिपूर्णता को लेके आता है। राकासा, यही परमेश्वर ने प्रेजेंस ऑफ गॉड दिया। किसको पता है? आदम को। आदम को। आदम कहाँ है? अदन की वाटिका में। हाँ, आदम अदन की वाटिका में है और आदम आत्मा से भरा है। आदम परमेश्वर के वॉइस को सुनता है। आदम हर एक का नाम रखता है। आदम बुद्धि से भरा है। आपका बुद्धि हो, आपका अभिषेक हो, आपका ज्ञान हो, आपका पवित्र आत्मा हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, शैतान गिराता है। शैतान गिराता है। लेकिन जिस दिन यीशु आता है वो छुटकारा लेके, आजादी लेके, परिपूर्णता लेके, आनंद लेके आता है। अब बोलो कि मैं भविष्यवक्ता को जन्म देने वाला या देने वाली हूं। बोलो, डिक्लेयर करो। ऐसा मत सोचो फिजिकली नहीं रे बाबा, आत्मिक तौर से, आत्मिक तौर से मैं भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिन को जन्म देने वाली ए चीज। इसलिए मैंने बोला मूसा के कितने बेटे थे? 2। ठीक है, 2 नाम लिखा है, 2 से ज्यादा भी हो सकते। उसकी 2 वाइफ थी, बाद में और एक हुई। ठीक है, लेकिन मूसा जब जाने वाला है तब अपने बच्चे को नहीं बुला रहा है, चोनू मोनू इधर आओ, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखूंगा, आज से तुम रखवाली करना किसका? इज़राइल का। नो, यहोशू को बुला रहा है, जो उसका आत्मिक बेटा है, जो उसका आत्मिक सन है। आप किसके बच्चे हो, कैसे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आत्मिक जीवन में स्पिरिचुअल सन आपके साथ वफादार है और आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, प्रभु आपको ही बैठाने जा रहा है। इसलिए फेथफुल टू योर फादर, क्योंकि किंगडम वही देखे जाता है। किंगडम आपका फादर आपको देखे जाता है। इसलिए जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हो ना, आप एक नए जन्म के अंदर आते हो। और वही अभी मैं आपको बताऊं, परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। यीशु एक सीक्रेट, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 पद। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। अभी सुनना, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक करने का क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, पवित्र आत्मा आपको लगता है सामर्थ्य देता है, तो और सामर्थ्य से अभिषेक करने का क्या जरूरत? यू मिस्ड इट। अब क्या बोलते हैं, चूक गए। आप चूक गए। अगर आपको लगता है कि पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है, ठीक है, तो फिर और सामर्थ्य से अभिषेक करने का क्या जरूरत? जब पवित्र आत्मा ही उसके पास है तो लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक किया। क्यों पता है? उसके पास 9 फल भी रहे, 9 वरदान भी रहे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बर्थ है। जब आप
आपके अंदर 9 फल, 9 वरदान होते हैं, तब समझ जाना कि मैं आत्मिक जीवन में एक जन्म ले चुका हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर यीशु नासरी एक और सामर्थ के अभिषेक का दिया गया है, तो मेरे को पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ का अभिषेक चाहिए। आपको पवित्र आत्मा क्या सामर्थ देता है, आपको पता है? टंग्स बोलने का। ठीक है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसको पढ़ो। लेब्राकाथो शिगाडा रगाडामागा जीसस। ए अगर आप अचीवर हो ना, तो आप बहुत अचीव करके जाओगे आज। बोलो, मैं अचीवर हूँ, मैं लेने वाला हूँ, मैं लेके जाऊंगा, मैं 9 फल लेके जाऊंगा, मैं 9 वरदान लेके जाऊंगी, मैं नया जन्म लेके जाऊंगी। रा ठा 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 बोल, पढ़ो। वे पवित्र आत्मा से भर गए, हाँ? और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, हाँ? वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर का अलग सामर्थ है, पवित्र आत्मा का अलग सामर्थ है। अगर आप टंग्स नहीं बोल पा रहे हो, अगर आप राशा ठाका लाप्राका सेडे नहीं बोल पा रहे हो, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ होना जरूरी है। भले आप पवित्र आत्मा से भरे क्यों ना गए हो, भले पवित्र आत्मा से आप चल क्यों नहीं रहे हो, भले आप पवित्र आत्मा में क्यों नहीं वर्क कर रहे हो, लेकिन टंग्स बोलने की सामर्थ आत्मा देता है। अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है, तो मैं जितना चाहूं, अगर मैं फ्रांस में हूं तो फ्रांस का लैंग्वेज बोलूंगी ना, लेकिन जब मैं आत्मिक जीवन के अंदर आ गई, ये लास्ट होता है, ये लास्ट होता है जो आपको एक्सेस देता है कि अब आप एक नए लैंग्वेज के साथ तैयार हो गए। अब मैं तेरे को लेके जाऊंगा और सामर्थ दूंगा कि तू अन्य भाषा री दादा अन्य भाषा बोले रे सालो ब्रहाटे। आज आपको पवित्र आत्मा का सीक्रेट बता के जा रही हूँ। आप सोच रहे हो दर्शन देख रहा हूँ, ड्रीम देख रहा हूँ, बस 2 ठोक काफी बहुत हो गया। माय गॉड, कितना बात हो गया प्रभु से। रात भर सोने नहीं देता है। हाँ, ड्रीम में रात भर 4 बज गया, डैडी सोने दो ना, सोने दो ना। विजन दे रहा है, बहुत हो गया, 2 आत्मा लेके, 2 वरदान लेके। प्रीमेच्योर उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर। जिस दिन आप बोलोगे 9 मेरे पास है, उस दिन आप बोलोगे और बता, और चाहिए, और ये है। जब आप जैसे पैदा हो जाते हो तो चाहिए ना कुछ, यहाँ भी दौड़ना, वहां भी दौड़ना, इसको भी दे, जो मना करेंगे मत छू, उसको भी छूना। मैं भी पैदा हो जाऊंगी ना आत्मिक जीवन, पैदा तो हो गई हूँ, आप भी पैदा हो जाओगे ना आत्मिक जीवन से। डैडी बोलेगा उधर मत जा। क्यों डैडी, मैं तो जाऊंगी। क्यों डैडी, मैं तो करूंगी। वहां सीक्रेट है, हिडन सीक्रेट है। मैं प्रभु को, क्या सीक्रेट है डैडी? अब अपने बच्चे, अब अपने आप को ना डैडी का बच्चा समझ के देखो। अब अपने बाप को बाप अब ऐसे होली बैठा है, वैसे तो है। लेकिन जब आप एक पर्सनल रिलेशनशिप में होते हो ना, तो जब आपको प्रभु बोल रहे हैं ना, वो नहीं चाहिए, वो नहीं करना है, ये वो सीक्रेट है यीशु का। नहीं जाके बता, मतलब वो जाके बता। जब वो आपको स्पिरिचुअली बोलता है ना, इसको नहीं छू, मतलब उसको छू, उसको छू के देख, उसको देख
क्या बोलना चाह रहा है, उसको देखो। मना कर रहा है डैडी मत कर, उसमें मिस्ट्री है, उसमें अदन की मिस्ट्री है। ये इतना ही बोल दिया काफी है। अब तो अदन खोज के आऊंगी, मैं तो स्वर्ग खोज के आऊंगी। आप 9 फल से तो भर के देखो, 9 फल से ज्यादा परमेश्वर के पास है। एक आत्मिक योद्धा के अंदर ना, मैं रील बनाने वाली थी पर बना नहीं पाई इसमें। एक आत्मिक योद्धा के अंदर ये 9 फल आ गए ना, तो समझ जाना कि वो आत्मिक योद्धा ही है। अगर उसके पास प्रेम नहीं हो तो उसमें क्या प्रेयर करूंगा, अच्छी लड़की नहीं है, मैंने प्रेयर करूँ। प्रेम ही नहीं तो क्या प्रेयर करेगा भाई, हैं? विश्वास ही नहीं है तो क्या ही प्रेयर करोगे। तुमको धीरज ही नहीं है कि प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तो क्या ही प्रेयर करोगे। और एक प्रार्थना के योद्धा के अंदर ये 9 चीज देख लिए ना, वो ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे उठेगा, ऐसे बैठेगा। वो बता देगा अपने चाल से कि मैं एक प्रार्थना योद्धा हूं। टेस्ट करता है परमेश्वर आपको, टेस्ट करता है परमेश्वर, बहुत ब्लेस कर, टेस्ट करता है कि आप अटक कहाँ रहे हो, टेस्ट करता है परमेश्वर कि आप फंस कहाँ रहे हो, टेस्ट करता है परमेश्वर कि आपका अड़ंगा कहाँ आ रहा है। लेकिन जिस दिन आप आत्मिक तौर से एक नए हो गए, जन्म हो गया, वापिस नहीं मुड़ना बाबा, वापिस नहीं मुड़ना। क्यों पता है? क्योंकि जो आपका डीमंस है ना, वो भी जान रहे हैं कि ये कहाँ तक पहुंच चुका है। समझ रहे हो? उसको भी पता है कि ये कहाँ तक पहुंच चुका है। और जैसे आप बैक लाते हो ना, वो अपना लेवल बढ़ा के आपको वहां तक ले जाता है और आपका आत्मिक जीवन को कम कर देता है। फिर आपको लगता है डैडी आई एम अ पापी, मैं पापी हो गया हूँ, मेरी देह से पाप हो गया, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। उस दिन डिक्लेयर करो, चाहे मेरे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, वो हिम के नहीं श्वेत किए जाएंगे। फिर निकलो और आगे बढ़ो, फिर परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। आपके पाप कैसे भी क्यों ना हो, एक बार डैडी के सामने डील करो, डैडी गलती हो गया, रिपेंटेंस एंड फायर, रिपेंटेंस एंड फायर, रिपेंटेंस एंड फायर। शैतान आपके एक यूथ के जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देता है पता है? गिल्ट। क्या देता है? गिल्ट। मैं गलत कर दिया हूं, वो गिल्ट के मारे वो चर्च नहीं आएगा कि मैं गलत था, मैं गलत हूं, अरे अपने डैडी को, अपने परमेश्वर के पास खड़े होके बोलो, चाहे मैं कितना गलत था प्रभु, आज मैं तेरे सामने आया हूं कि तू मुझे नया कर, तू मुझे बना दे, तू मुझे कर। क्यों नहीं करेगा आपका परमेश्वर? क्यों नहीं करेगा आपका बाप? करेगा। अपने गिल्ट को तो छोड़ो, गिल्ट को वहीं छोड़ के आओ, पाप पालो लेकिन गिल्ट मत पालो। मैं तो यही बोलती हूँ, क्योंकि हर एक पर्सन परफेक्ट नहीं है, इसलिए यीशु नीचे आया है कि आपके इन परफेक्टनेस को परफेक्ट करते जाए। ये मत बोलो प्रभु मैं बहुत गलत हूँ, ये बोलो कि आज से मैं सही होऊंगा डैडी, आज से मैं कदम बढ़ाऊंगा डैडी, चाहे कितने लोग मेरे पीछे हो मैं चलूंगा डैडी। हर दिन नया जिंदगी आपके लिए है, हर दिन नया बर्थ आपके लिए है, हर दिन आपके लाइफ में सक्सेस है, हर दिन। आज प्रोफेटस महिमा पैदा नहीं हुई है, वो रोज 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 पैदा होती है। रोज पैदा होना सीख लो, क्योंकि हर दिन मेरे लिए नई सुबह है, हर दिन मेरे लिए नई आगाज है, हर दिन मेरे लिए नया गिफ्ट है। हर दिन वही चॉकलेट आपका बाप थोड़ी देता है रोज, डैडी हर दिन नया चॉकलेट मांगते हो ना, हर दिन नया बोलते हो ना,
मैं भी नया खाने के लिए पैदा हुई हूँ। पुराने आप मिस कर रहे हो। परमेश्वर ने बोला आज का मन्ना आज खाना, कल नहीं खाना। मैं बासी खाने के लिए पैदा हुई हूँ क्या? मैं बासी इज़राइल बासी खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। इज़राइल बासी खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। नया दिन है, तुम्हारा बाप नया पका रहा है, तुम्हारा बाप नया ला रहा है। आज मैं बासी खाऊंगी तो कुत्ता क्या खाएगा? हाँ? मैं बासी खाऊंगी तो कुत्ता को क्या दूंगी? उसके लिए भी रखो, गाय बैलों के लिए भी रखो। प्रभु बोला कि तुम लोग खाना, दूसरे दिन कुत्ता खाएगा, दूसरे दिन गाय खाएगी, दूसरे दिन बैल खाएगा। पर तुम्हारे लिए नया मन्ना बेक करके स्वर्ग से मैं उतारूंगा। Don't fear if your father is here. डरो मत, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। डरो मत, फ्रेश, बासी नहीं रे। बासी अपन को जमता नहीं है। राजा कभी बासी नहीं खाता है और रानी भी कभी बासी नहीं खाएंगे। रानी भी नहीं, नहीं। से नो, नो बोलना सीखो। डैडी अपन को नया चाहिए, नया वाले हैं अपन। जब तू इजरायलियों को स्वर्ग से नया बेक कर करके देता है तो मेरे लिए नया बिरयानी भी आज ही बनना चाहिए, नया आज ही होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग नया खाने वाले हैं अब? ये भी नया है जो स्वर्ग से आ रहा है। थैंक गॉड लाइव है, लिखी तो मैं कुछ नहीं हूं वैसे भी। हालेलुया। बिकॉज मैंने लॉर्ड को बोल दिया था ये कि अगर वेदी बोलेगी तो बोलूंगी, नहीं बोलेगी तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम वेदी की सेवा करने वाले हैं। ये वेदी सिखा रही है और ये वेदी आपको खिला रही है। वी आर अ न्यू वन। हम लोग न्यू है, हर दिन न्यू क्रिएशन है। हर दिन सुबह उठो और अपने ऐना में जाओ। पता है आपको क्वीन ऑफ प्रॉफिटेस मुझे कैसे मिला? मैं किसी को नहीं बोली हूँ मेरे को बोलने के लिए, पर मैं ना अपने ऐना में जाती थी 2 साल पहले से। क्वीन ऑफ प्रॉफिटेस, हाँ क्वीन ऑफ प्रॉफिटेस, हाँ बोल बोल के मेरे को क्या पता मेरे पीछे आने लग जाएगा और एक दिन ये लोग मुझे बोलने लगेंगे। मेरे को नहीं पता था, लेकिन आज से एक नई शुरुआत करो कल। हाँ, जो भी बोलना है बोलना प्रारंभ करो। अपने आप को ऐना में देख के, परमेश्वर में तू नया क्रिएशन है रे, परमेश्वर में तू किंग है रे, परमेश्वर में तेरी गरीबी नहीं है रे, परमेश्वर में तेरे अंदर सामर्थ है रे, परमेश्वर में तेरे आगाज है रे, तेरे अंदर से सोता बहता है, तेरे अंदर से आग बहती है। डिक्लेयर करो और बन जाओ। अपनी परिस्थितियों में डिक्लेयर करो और बन जाओ। हवा को भी परमेश्वर कहाँ रखा था, कहाँ बनाया नहीं पता, लेकिन आदम गहरी नींद में देख रहा है। गहरी नींद में आप देख लोगे हैं? गहरी नींद में मेरे को कोई लात भी मार के उठाएगा तो मैं नहीं उठूंगी, लेकिन गहरे नींद में परमेश्वर ने आदम को हवा को बनाया। आदम देख रहा है कहाँ? अपने सपने में। इसलिए तो बोलता है जैसे निकलती है, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, ये मेरे मांस में की मांस है। उसको कैसे पता चला? उसको कैसे पता चला? प्रभु आके बताया क्या? मौसी
आप उसकी हड्डी से बने हो। नहीं, दादा दादा आपकी हड्डी से बनी है सरला, ऐसे बताया क्या आदम को? नहीं ना, वो खुद जान गया, क्योंकि जब आप गहरे नींद में होते हो प्रभु ड्रीम में बात करने आता है। और अगर आप ड्रीम में बात करने के लिए उत्साहित हो, इसलिए बोलता है मैंने 2 बार बोला, ये सुन ही नहीं पाया। किधर बात कर रहा है प्रभु? ड्रीम में। इतना दिन से आदम कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, घोड़ा बिंदर ये तेन, जैसी हवा को देखा आहा, बोलता यही हड्डी में की हड्डी है, यही मेरे मांस में की मांस है प्रभु, यही चाहिए था मेरे को डैडी, यही चाहिए था। आपको जो भी चाहिए ना बोल के सो जाओ डैडी। प्रभु निकाल देगा तुम्हारे अंदर से, बोल के सो जाओ। आदम भी मन में बोला काश हाँ कोई इन लोग के जैसे डबल लोग, हाथी हथनी आ रही है, शेरनी आ रही, इसके जैसे शेरनी टाइप का कुछ हवा टाइप का स्त्री नारी टाइप निकाल देता तो मजा आ जाता। बोल के सो जाओ, आगे का काम बोलो और सो जाओ। इसलिए बोली इफ योर फादर इज हियर डोंट टेक टेंशन, कोई टेंशन मत लो। आपको लग रहा है ये मुझे नहीं छोड़ सकता, कैसे नहीं छोड़े, बताता हूं तेरे को। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आपका परमेश्वर है, आपके पीछे आपका परमेश्वर है, आपके पीछे आपका बाप है। इसलिए हर दिन नया, हर दिन नया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप एक प्रॉफिट हो और एक प्रॉफिटेस हो। पता है एक बार क्या हुआ मेरे साथ, टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ, ठीक है, टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ। पहली बात तो मुझे प्रॉफिटेस और प्रॉफिट में कोई वो नहीं पता था कि लड़की लड़का होता है, पर लेकिन एक दिन क्या हुआ पता है, प्रभु को मैं बोली प्रभु वैसे भी तो तू लड़कों को ही यूज़ करता है ज़्यादा, लड़कियों को तो तू करता नहीं है। तो प्रभु बोला कौन बोला तेरे को? मैं बोल रही हूँ, देखती हूँ जो वही बोलती हूँ। हाँ, तो मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना की, प्रार्थना भी नहीं की, गुस्सा। प्रभु ठीक है, कराना है तो करा, नहीं कराना है तो मत करा। 7 दिन प्रभु मेरे पास आया, 7 दिन प्रभु को बोली हाँ डैडी आप तो ठीक है, अगर कराना है तो करा लेना, मैं करा लूँगी। 2 साल पहले का बात है, ठीक है, करोगे तो करा लेंगे, फायर होगा तो हो जाएगा, भविष्यवाणी करा, तेरा मर्जी, कराना है तो करा, क्योंकि तू लड़कों को यूज़ करता है। मेरे दिमाग में क्या है? लड़कों को यूज़ करता है। फिर मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे पास आया, बोला अच्छा, तो प्रभु मेरे को बोला कि महिमा, तो मैं बोली हाँ डैडी आई एम योर सर्वेंट, बोलो डैडी मैं आपके ऑनर में खड़ी हूँ, आप बोलिए। तो डैडी बोलता है आदम के अंदर में क्या फूका? सांस फूका। तो परमेश्वर आत्मा है, तो जो वो है वही फूका, तो आत्मा अंदर आ गई आदम के, तो हवा के अंदर क्या लड़की वाला फूका था? मैं लड़का था वही फूका था। वो मेरे को बोला डैडी जब तक तू फिजिकल अपीयरेंस को देखेगी तू काम नहीं करेगी, लेकिन जिस दिन तू आत्मा को देखेगी, जो आदम के ऊपर था वही हवा के ऊपर है। तू आत्मा से चल, आत्मा से चल, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और बढ़ा रहा है। When you know secret, when you know secret, प्रभु बोला आत्मा का कोई वो नहीं है और मेरा तेरा
सोल का कोई जेंडर है, तुम पर्सन हो, इसलिए स्वर्ग में सब तेरे भाई है बेटा, कोई तेरी बहन नहीं है, इसलिए आत्मा से तू मैन ही है। आत्मा से तू मैन ही है, इसलिए मैं आत्मा से चलने वालों में से हूँ। हे आत्मा से चलने वालों बोलो, मैं आत्मा से चलने वाला हूँ। I am a prophet of God. I am not a prophetess of God. Prophetess तो ये इंडिया बोलती हूँ, वर्ल्ड का नाम है, लेकिन जब प्रभु मुझे कॉल करता है प्रॉफेट महिमा, इसलिए when you know the secrets of spirit, जब तुमको आत्मा का रहस्य पता चल जाएगा, उस आत्मा में डूबो डूबो के गहरा लेके जाने वाला परमेश्वर है, इसलिए आत्मा में जन्म ले लो। ये नहीं चलेगा। आज बोलो कि मेरे को 9 का 9 चाहिए, अब्बा 9 नहीं, 9 का 9। हालेलुया। ओके, मुझे क्या चाहिए? 9 का 9 वाला 9 नहीं, 9 आत्मा, 9 वरदान, कि मैं आत्मा में एक योद्धा बन के जन्म लूं, एक प्रॉफिट बोल के जन्म लूं, एक इवेंजलिस्ट बन के जन्म लूं, एक पास्टर बन के जन्म लूं। जीसस, अपने मनों को तैयार करो और अपने आप को खाली करके प्रभु को बोलो कि आज का दिन तो मेरा है डैडी। जब मेरे प्रभु ने तुझे आजाद कर दिया तो कौन है जो आपको बांध सकता है? आप अपने मुंह से डिक्लेयर करो, मैं आजाद हूं, आजादी आपकी है। मैं प्रॉस्पर हूं, प्रॉस्पर आप हो, मेरे अंदर आजादी है। आज डिक्लेरेशन आपका होगा। आज अपने मनों में डिक्लेयर करना प्रारंभ करो, जो भी आप बोलना चाहते हो आप प्रार्थना करना प्रारंभ करो। अगर आप प्रीमेच्योर हो तो मैच्योर हो जाओ, अगर आप प्रीमेच्योर के अंदर हो तो मैच्योर हो जाओ। आई एम मैच्योर मैन, बोलो मैं मैच्योर हूँ प्रभु, मैं परिपक्व हो गया हूँ परमेश्वर, अब मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ प्रभु, अब मैं सेवा करने के लिए तैयार हो गया हूँ परमेश्वर, अब मैं प्रीमेच्योर नहीं हूँ, अब मैं मैच्योर हो रहा हूँ परमेश्वर। मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मैं तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी आपको अधूरा नहीं देगा। पवित्र आत्मा तुमको परिपूर्ण करके पूरा देके जाएगा। राथाला बाखा, इसलिए कभी नहीं बोलना मेरे पास 5 है, मेरे पास 4 है। आपको ये बोलना है पूरा पूरा है, पूरा पूरा है, पूरा पूरा मेरे अंदर है। मैं होली स्पिरिट कैरियर हूँ, मैं पवित्र आत्मा को लेके चलने वाला हूँ। अपने मनों को तैयार, अगर आपको लगता है कि आप खड़े हो ना, आप खड़े हो सकते हैं। 2 मिनट हम लोग लेंगे और हम एंड करेंगे। रंथाला मासेडेगा हशिगाडा रखठाला बगाडा बगाडा बगा। प्रभु 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 एक भी पर्सन आज अगर अपने आप में पूरा लेके चला गया, स्वर्ग आनंद बनाने वाला है आपके लिए, स्वर्ग आनंद बनाने वाला है आपके लिए, स्वर्ग आनंद बनाने वाला है। आप एक नए जन्म के अंदर आ गए हो, एक नए बॉन्ड के अंदर आ गए हो। रठाला बखाथेला बहाथेला बहा, तब से बोलना प्रारंभ करो, क्योंकि वो आपको सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है कि आप अन्य भाषा बोलो, वो आपको सामर्थ्य दिया है। उसको दबा के मत रखो।
शाबा खाला बहा थेला बहा रे दे गे रे ले गे रे ले गे रीली बा शादा रूबा बा 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 रे बे 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 रूबा बा 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 रूबा बा 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 रूबा बा 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 रे बाला बहन थे दा मजियादा रे दे गे रे ले हे 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 रो बा 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 हा 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 लेब्रा खासे थे लेब्रा समर्पण करके अपने आत्मा को समर्पित करते हुए कि प्रभु तेरा वेदी बना देता है तेरा वेदी बना देता है रथे थे चीज उठाता हा 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 अपने दोनों धन्यवाद की भेंट देने के लिए मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद समर्पण करते हुए हम्मा भेंट देने के लिए मेरा सारा हृदय से मेरा सारा मेरे प्रभु की शाबाला बखा थे लबखा महिमा हो खंथला बखा थे मेरे प्रभु की बाबा महिमा हो परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ मेरा परमेश्वर तू मेरा चट्टान तेरा लेरा वचन माथे लब्रहा थे मेरे लिए ज्योति मेरा परमेश्वर तू मेरा चट्टान तेरा वचन मेरे लिए ज्योति अंधकार में भी ज्योति बनूं अंधकार में भी ज्योति बनूं मेरे प्रभु की महिमा हो मेरे यीशु की महिमा हो हाथों को उठाते हुए हे प्रभु मेरी में लाला बहा ला बहा अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ मैं उठाता हूँ मैं अपने हाथों को उठाते हुए अपने दोनों हाथ एक समर्पण के साथ की क्योंकि परमेश्वर आपको दे रहा है परमेश्वर दे रहा है परमेश्वर दे रहा है अपने दोनों पवित्र आत्मा आपको परिपूर्ण कर रहा है अपने नौ वरदानों से अपने नौ फलों से मेरा सारा हृदय से
पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता अपने हाथों को उठाते हुए प्रोफेटिक डिक्लेरेशन लेते हुए, प्रोफेटिक डिक्लेरेशन लेते हुए, रसाला बहंथे नमगदा, भविष्यवाणी के वचन लेते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, प्रभु आज से ही भविष्यवक्ति राज भविष्यवाणी कर रही है। प्रभु स्वर्ग से आग उतरने पाए, प्रभु इनके फाइनेंस ठीक होने पाए, प्रभु डोर्स ओपन होने पाए, प्रभु डोर्स ओपन होने पाए, परमेश्वर सो डोर्स ओपन होने पाए, प्रभु डोर्स ओपन होने पाए, परमेश्वर डोर्स ओपन होने पाए, परमेश्वर। डिक्लेरेशन 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 रीमा से ठेले पर हर एक बंधन में जो है आज निकलो, आज निकलो, आज निकलो, हर एक बंधन के, हर एक डिमोनिक स्पिरिट के बंधन में जितने लोग हैं सब निकलने पाए, प्रभु स्वर्ग का डोर जिनके लिए ओपन होने पाए, स्वर्ग का डोर जिनके लिए होने पाए, मिस्ट्री इनकी होने पाए, अदन इनका होने पाए, लेवल इनका अप होने पाए, प्रभु स्वर्ग इनके लिए बात करने पाए, भविष्यवाणी इनका ठहरे, भविष्यवक्ति ये बने, भविष्यवक्ता ये बने, स्पिरिचुअल ये बढ़े, स्पिरिचुअल लेवल बढ़े, इनका प्रकाशन बढ़ जाए, प्रभु प्रकाशन बढ़ जाए, प्रभु प्रकाशन बढ़ जाए, प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जो मेरे वॉइस के अंडरेंस में है, जो मेरे वचन के अंडरेंस में है, जो मेरे वाणी के अंडरेंस में है, आज से इनका लेवल बढ़ जाए, इनके घरों के हर एक बंधन टूट जाए, इनका आत्मिक जीवन बदल जाए, इनके फाइनेंस खुल जाए, इनके पीढ़ियां बदल जाए, प्रभु स्वर्ग इनके लिए बात करे, स्वर्ग के लोग इनके लिए मैनिफेस्टेशन लेके आए, स्वर्ग दूत इनसे बात करने पाए, स्वर्ग दूत का दायरा इनका हो जाए, स्वर्ग दूत इनके पास होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सीड्स आए हैं मल्टीप्लिकेशन बोलती हूँ प्रभु, मल्टीप्लिकेशन बोलती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ ख्वाहिश के लिए प्रभु आज स्वर्ग इनके लिए आनंद बनाने पाए, इनके लिए आनंद बनाने पाए। मैं स्वर्ग दूतों का फायर मारती हूँ, स्वर्ग दूतों का फायर मारती हूँ प्रभु, वेदी की सेवकाई करने वाले लोग, वेदी की सेवकाई करने वाले लोग वेदी की आग से भरे, वेदी की आग से भरे, वेदी रामा ठेला प्रखाते एब्राखा सोठोला प्रहांते रिगाडा रगा सेगे ले प्रहासो दिया महाशाडगा रगाडगाडा रेगाडेगे शेगेडे महा। वेदी की सेवकाई करने वाले लोग वेदी की आग से भरने पाए परमेश्वर, आग से भरने पाए प्रभु, आग से भरने पाए परमेश्वर, आग इनके पास होने पाए, स्पिरिचुअली ये लोग आत्मिक दायरे के अंदर होने पाए, ये पवित्र आत्मा के दायरे के अंदर होने पाए, नौ फल इनका, नौ वरदान इनका ठहरे। मैं डिक्लेयर करती हूँ बियॉन्ड गिफ्ट्स ये होने पाए, जितने बाइबल में गिफ्ट्स दिए उससे ज्यादा जो स्वर्ग में है वो इनका होने पाए प्रभु, वो इस कलीसिया का होने पाए परमेश्वर, वो इनके कलीसिया का होने पाए प्रभु। तेरी सामने खड़े होके और तेरे पाँव की धूल बनकर प्रभु मैं कुछ नहीं वरन तू सब कुछ मेरे अंदर होने पाए प्रभु, और मैं तेरी कुछ नहीं तेरे पाँव की ही धूल हूँ, और उस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।